बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 11th क्लास कैसे हैं आप सब। आज हम चैप्टर 2 बाब फ़लसफ़ा हज कुर्बानी का एक्सरसाइज की सलूशन करेंगे। तो हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं। मनासिक हज में से है, मनासिक हज में से एहराम बांधना है। हदूदो हरम का वो मुकाम जहाँ से एहराम बांधा जाता है क्या कहलाता है, उसे उस प्लेस को हम मीकात कहते हैं। वो हज जिसमें हज और उम्रा के लिए इकट्ठे एहराम बांधा जाता है उसे हम हज कुरान कहते हैं। और ये सबसे बड़ा हज है, सबसे ज्यादा कुरान और सबसे ज्यादा सवाब वाला, अल्लाह ताला के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला हज है। सारे ही इज्जत वाले हैं लेकिन सबसे ज्यादा जो सवाब इसका है। हज का रुकन आजम है, हज का रुकन आजम सबसे अहम रुकन कौन सा है, वकूफ अरफात। ईद उल अजहा के दिन का सबसे अफजल अमल कुर्बानी है, ये तो हमें पता है। ये स्टूडेंट अब हम आते हैं शार्ट पे। शार्ट हमारे फाइनल में एक्सरसाइज से ही आते हैं तो ये आपने जरूर करने होते हैं। पहला शार्ट है हज की फर्जियत बयान करें। तो हम स्टार्ट पे आ जाएंगे। हज की फर्जियत बयान करनी है यानी कि फजीलत आपने बतानी है। तो यहाँ से लेके यहाँ करना है, ये आपने ट्रांसलेशन जरूर बतानी है। हज की फर्जियत का हुक्म हिजरत के नामी साल नाज़िल हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारक, इसका मतलब है कि अपनी जिंदगी मुबारक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 वर्ष की जिंदगी मुबारक गुजारी है। तो अपनी हयात मुबारक यानी अपनी मुकम्मल जिंदगी में सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हज और 4 उम्रे अदा फरमाए। अरशाद बारी ताला है तर्जुमा सूरत आल इमरान आयत नंबर 97। और अल्लाह ताला के लिए लोगों पर उस घर का हज करना फर्ज है जो कोई भी इसकी तरफ जाने की इस्तिताअत रखता हो, और जिस किसी ने कुफर किया तो बेशक अल्लाह ताला जहान वालों से बेनियाज है। ये हम पहले क्वेश्चन के बाद आ जाते हैं सेकंड पे। कोई से 4 मनासिक हज तहरीर करें। तो यहाँ पे है हमारे पास मनासिक हज, जहाँ पे हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ है उसी के नीचे यहाँ से ले गई। ये ना सारे मनासिक हज के बताए हैं, इनमें से कोई 4 कर ले, मैं सारे आपको करवा देता हूँ। हज के मनासिक में अहराम बांधना, मना जाना। मना हमारे पास एक जगह है, वहां जाना होता है। वकूफ अरफात, मजदलफा में क्याम, जमरात को कंकरियां मारना, शैतान को कंकरियां मारनी होती हैं, कुर्बानी करना, हलक करना, तवाफ और सही करना शामिल है। इनमें से आप सारे करें फिर भी ठीक है, 4 करें फिर भी ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन 3 पे। हज की शराइत तहरीर करें। हज की शराइत बतानी है तो हज की शराइत ये है, जिधर क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ है उसी के आगे। मर्द और औरत पर हज लाजिम होने के लिए ये शर्त है कि वो मुसलमान हो, बालग हो, आकिल हो, तंदुरुस्त हो यानी सेहतमंद हो, और इतने माल का मालिक हो गया हज के ज्यादा राह के अलावा, यानी कि हज के लिए जो रकम आपने लगा देनी है ना उसके अलावा आपके पास है, आपके अहले खाना के पास जिंदगी गुजर बसर करने के लिए मुनासिब रकम मौजूद हो। मर्द के लिए 2 बगैर सिली सफेद चादरों का लिबास, हम उसे एहराम कहते हैं, ये पहनना भी हज की शराइत में शामिल है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 3 का आंसर था। अब हम आते हैं क्वेश्चन 4 पे। कुर्बानी का फलसफा बयान करना है हमने, तो कुर्बानी का फलसफा इसी पेज पे 53 पे लास्ट वाली लाइन हम करेंगे कि कुर्बानी का फलसफा ये है कि अल्लाह ताला की रजा के हजूर के लिए अपनी ख्वाहिशात को हम कुर्बान कर दिया जाए, और इस बात का अहद किया जाए कि अगर हमें अल्लाह ताला की राह में अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े तो हम दरेक नहीं करेंगे, यानी कि पीछे नहीं हटेंगे। अल्लाह ताला हमें ऐसा हौसला जज्बा अता फरमाए। आगे 5वां शॉर्ट क्वेश्चन है, हज उम्मत मुसलमान में इज्तिमाइयत के फरोग का कैसे सबब बनता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप करें, आपका 5वां शॉर्ट हो जाएगा। हज आलम इस्लाम के इत्तेहाद और मसवात का मजहर है। हज के मौके पर अमीर गरीब का फर्क मिट जाता है। दुनिया भर के मुसलमानों के दरमियान अखुवत, भाईचारे, इत्तफाक व इत्तेहाद के जज्बात पैदा होते हैं। हज के मौके पर मुसलमानों में आपस के तल्लुकात, सियासत, तजारत, दिफा, तलीम और दीगर शोबों में ताउन और हम आहंगी की फ़ज़ा परवान चढ़ती है। ये बात हज के दाव में शामिल है कि तमाम हजाज कराम लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, फितना फसाद और बेपर्दगी से इज्तनाब करें। तो शॉर्ट क्वेश्चन के बाद हम आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे। हज कुर्बानी के अहकाम मसाइल पर जामिया नोट तहरीर करें। अब आपने हज कुर्बानी के अहकाम भी बताने हैं, मसाइल भी बताने हैं, सब कुछ बताना है। तो हम स्टार्ट पे आ जाएंगे। सबसे पहले आपने पहला स्टार्ट करना है क्योंकि आप पहले याद कर चुके हैं। यहाँ से हमारा फर्स्ट लॉन्ग स्टार्ट हो चुका है। तो फर्स्ट लॉन्ग में हम सबसे पहले हज की फर्जियत बयान करेंगे, फिर आपने साथ ही हेडिंग दे देनी है हज के मनासिक। उसमें ये सारे मनासिक लिखने हैं, ये जितने भी आपने पढ़े, अहराम बांधना, मना जाना, वकूफ अरफात, मुज़दलिफा में क़याम, जमरात को कंकरियां, शैतान को मारना, कुर्बानी करना, हलक करना, तवाफ और सही करना शामिल है। फिर आपने ये थर्ड वाला शॉर्ट करना है इसी में, और थर्ड वाला शॉर्ट करने के बाद आपने अहकाम व मसाइल पे आ जाना। अहकाम व मसाइल में आपने ये आप सारा पढ़ना है, 1 से 2 दफ़ा आपको समझ आ जाएगा। आपने अपने अल्फाज में लिख देना, बहुत आसान है। ये देखें, जो शख्स मक्का मुकरमा के अलावा किसी भी मुल्क से हज करने जाता है उसके लिए लाजम है कि वो मीकात से अहराम बांध कर हरम की हदूद में दाखिल हो। मिकात से मुराद खाना काबा के चारों सीमतों में मौजूद वो मुकाम है जहाँ से हराम बांधे बगैर हरम की हदूद में दाखिल होना मना है। पाकिस्तान से जाने वाले लोगों का मिकात
यलमलम है जो खाना काबा से 128 किलोमीटर की मुसाफत पर है। ये सारा आप पढ़ेंगे आपको हो जाएगा। उसके बाद आपने ये जरूर बताना है आज़मीन हज 8 जिलहज्जा यौम तरविया को फजर की नमाज के बाद अहराम बांध कर 2 रकअत नमाज पढ़ते हैं और हज की नियत करते हैं और ये अल्फाज पढ़ते हैं। आपने इनका तर्जुमा करना है, मैं हाजिर हूँ ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ, तेरे लिए ही तारीफें हैं, नेमतें हैं और बादशाही तेरी ही है, कोई शक नहीं इसमें, तेरा कोई शरीक नहीं बेशक। ये करने के बाद आप आ जाए नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आपने ये जो शॉर्ट किया है ना, आपने पीछे वाले पेज में सिर्फ यहाँ तक करना है। यहाँ तक करने के बाद ना आपने कुछ नहीं करना, आपने 5वां शॉर्ट करना है और ये कुर्बानी वाला सारा बताना है। वैसे कुर्बानी वाला उन्होंने पूछा तो नहीं, अगर आप यहाँ तक भी कर लेते हैं तो काफी है। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है।